नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि जो 15 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था, पेपर 2 का, उसका जिन छात्रों ने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी लिया है, जिन छात्रों ने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी लिया है और लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में जिन्होंने हिंदी लिया है, उनका आंसर की क्या होगा? ये आंसर की जो है 15 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट का है और पेपर 2 का है, ये भी ध्यान रखना है आपको। क्योंकि पहला क्वेश्चन देखिए, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? अधिगम, अधिगम माने होता है सीखना। विज्ञान गणित अधिगम भाषा के अधिगम की आवश्यकता नहीं है, गलत है। अधिगम अचेतन अवस्था में नहीं होता है, अचेतन अधिगम जो होता है चेतन अवस्था में होता है। अचेतन में अर्जन की क्रिया होती है। यहाँ पे केवल की बात कह दिया, गलत हो गया। मुद्रित समृद्ध परिवेश की बात करेगा, सही होगा। इसका ऑप्शन आएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 19, रोना कूजना बल बनाना भाषा विकास का क्या है, क्या उदाहरण है? अभिव्यक्ति है, संदर्भ, पूर्वभाषिक, भाषा के पहले की जानकारी है, यानी अभिव्यक्ति की जानकारी है। तो देखो, भाषा तो है ही है, लेकिन इस भाषा के माध्यम से क्या करता है बालक? रोना कूजना बलबलाना, ये भाषा के पहले की जानकारी, पूर्वभाषिक भी कह सकते हैं इसे। जो भाषा बोलता है, अभिव्यक्त करता है, उसके पहले की जानकारी है, तो ये पूर्व भाषिक भी हम कह सकते हैं इसे। 98 का देखिए, गर्वित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करती है। जब अध्यापक उसे बुलाते हैं, वो तुरंत अंग्रेजी पर चला जाता है। इसे कहते हैं स्विचिंग। स्विचिंग माने शिफ्ट हो जाना, एक भाषा से दूसरी भाषा पे जाना स्विचिंग कहलाता है, शिफ्ट हो जाना। कोड अंतरण होता है, कोड शिफ्टिंग होता है। तो ये ऑप्शन इसका आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 94 में है, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? गलत बताना है। निकटस्थ ये है, सामाजिक अंतःक्रिया, सहारा देना ये भी है। भाषा अर्जन उपकरण ये वाइगोस्की में नहीं है। भाषा अर्जन उपकरण जो दिया था, ठीक है ना, भाषा अर्जन उपकरण इनमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहाँ पे 105 हो गया। $98 हम लोग अभी देखे थे 90, ये देखे ये कूचना हो गया। ये 94 देखा। 95 देखिए, क्वेश्चन नंबर 95, भाषा अर्जन इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, प्रत्येक पाठ्यक्रम सलेबस अधिगम प्रतिफल, प्रतिफल माने होता है रिजल्ट, निष्पादन के बारे में उल्लेखित करता है, जिसका तात्पर्य सभी पाठों को पूरा करना। अध्यापक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, टीएलएम की बात करता है प्रतिफल। पाठ्यपुस्तक के विषय वस्तु को ध्यान में रखना, पाठ्यपुस्तक के शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन। देखो, सीखना ये होता है व्यवहार में परिवर्तन, कि जो हमारा सीखा उससे हमें व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर आएगा शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन। सीखना ही है, सीखना का मतलब होता है उसके व्यवहार में परिवर्तन, इसलिए इसका 4 सही होगा। अपने फोन की संपर्क सूची किसी का फोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है? समीक्षा करना नहीं, हम फोन की लिस्ट में सबका अपना फोन ढूंढ रहे हैं। सरसरी तौर पर मतलब होता है तेजी से,
तो तेजी से हम नहीं देखते हैं बल्कि बारीकी से स्कैनिंग करते हैं, इसका तीसरा सही होगा। बारीकी से स्कैन करना, इसका तीसरा सही होगा। बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का परिणाम हो सकता है कंठस्थीकरण, गलत होगा। समय की बर्बादी, गलत होगा। बच्चों को भ्रमित करना, गलत होगा। इसका 4 सही होगा। शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करना। अर्थ का मतलब होता है, पढ़ने का मतलब होता है बच्चों को समझ बनाना। 97 हो गया। यहां पे देखेंगे, लेखन का वह कौन सा प्रकार है। यहाँ पे लेखन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें लेखक बहुधा माने प्रायः स्वयं को एक पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है, को वृत्तांत सुनाता है। वर्णन करना, वृत्तांतात्मक, वृत्तांत माने किसी के बारे में बताना। व्याख्या करना, गलत हो जाएगा। प्रत्ययकारी यानी परमुएटेड, यहां पे आएगा आपको वर्णन करना, डिस्क्रिप्ट करना, वर्णन करना सही होगा। आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा में विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभाशाली दर्ज करें, इसके उद्देश्य के लिए आप किस विधि का अनुपालन करेंगे। आदर्श की बात आएगा, गलत आएगा। सस्वर पाठन छोटे बच्चों को कराते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा, या तो चर्चा करना। अधिक से अधिक प्रतिभागी दर्ज करें, इसके लिए आप क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अधिक से अधिक प्रतिभागी भाग लें, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 100, एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष सूक्ष्म विवरणों को सुनता है तथा सम श्रोतीय शब्दों को शब्दक्रम प्रतिमानों को पहचानता है। इस श्रवण प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। निष्कर्ष जहां पे आएगा, गलत। रेखीय, लीनियर। बॉटम अप प्रक्रिया, बॉटम अप का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर, यानी बच्चा जो है सीखने की बात कर रहा है, बच्चा नीचे से ऊपर की ओर सीखता है। बॉटम टू अप गलत होता है, इसलिए इसका सही होगा बॉटम अप टू प्रक्रिया, नीचे से ऊपर की ओर सीखना। लघु कथा कहते समय पठन के दौरान यानी पढ़ने के दौरान कौन सी गतिविधि होनी चाहिए। शिक्षार्थियों को कथाकार के जीवन संबंधित विवरणों की चर्चा करना। अध्यापिका नए शब्दों को अर्थ पूछती है, ये तो जो है पठन के दौरान है। शिक्षार्थियों की कहानी की घटनाओं के बारे में अनुमान लगाना। शिक्षार्थी दो दो जोड़ों में पठन करते हैं, एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं। लघु कथा ये शिक्षार्थियों के कथाकार के जीवन संबंधी विवरण। अच्छा ठीक है, इसका तब फिर आएगा कि इसमें क्या करेगा, दो दो का पेयर बनाएगा, सही करेगा और एक दूसरे को पढ़कर सुनाएगा। यह होता है आपको लघु कथा का, ये एक्टिविटी सही होगी। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए करते हैं। यह कार्य का उद्देश्य है अपने विद्यार्थियों को अनुभव करवाना कि प्रश्न बनाना कठिन कार्य है, गलत हो जाएगा जहां कठिन कार्य। अपने शिक्षार्थियों के विश्लेषणात्मक सही है, समालोचनात्मक परीक्षण हो जाएगा। कुशलतापूर्वक प्रश्न बनाना गलत हो जाएगा। उनकी मदद करना सब गलत हो जाएगा। इसका आएगा अपने शिक्षार्थियों को विश्लेषणात्मक। भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करता है। शिक्षार्थियों की भाषा उपलब्धि का, भाषा निपुणता का। प्रत्येक विद्यार्थी के अपने सहपाठी की तुलना करना गलत हो जाएगा। योगात्मक का मतलब समेटिव, गलत हो जाएगा। देखो यहाँ उपलब्धि को कहते हैं रिजल्ट, परिणाम, जहां पे परिणाम आएगा रिजल्ट आएगा वो गलत हो जाएगा। एक ही बच गया आपको भी, निपुणता। यहाँ पे निपुणता की बात बचेगा। क्वेश्चन नंबर 104, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य है। हम जो टीएलएम यूज करते हैं उसका क्या पर्पज है। अनुशासनहीनता को कम करना, विद्यार्थियों का कक्षा में ध्यान आकर्षित करना, शिक्षार्थियों को अधिक कार्य में संलग्न करना, अधिगम कार्य में संलग्न करना। शिक्षार्थियों को अधिगम प्रतिफल की बात कहेगा, गलत हो जाएगा। जहां शिक्षार्थियों को अधिगम कार्य में संलग्न करेंगे, जोड़ेंगे, वो सही होगा। इसका आएगा शिक्षार्थियों को अधिगम कार्य में संलग्न करना, अधिगम कार्य से जोड़ना। ये वाक्य आपको सबसे सही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 104 हो गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 105। क्वेश्चन नंबर देखिए 105, ये पेडागोगी के क्वेश्चन है। आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी पुनः कहती है। ये किसका उद्गत है? वाक्यगत जागरूकता, वृत्तांतक जागरूकता, उद्गम पठन अवस्था, ध्वन्यात्मक का मतलब होता है ध्वनि, साउंड। तो यहाँ पे साउंड की बात नहीं कर रही है, अपनी पुस्तक को उठा रही है और चित्रों को संकेत के रूप में करते उसे कह रही है, तो इसे कहते हैं उद्गामी पठन अवस्था। इसे कहेंगे उद्गामी पठन अवस्था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये पैसेज है, इस पैसेज पर आपको सवाल पूछा हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट है, आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है? पहला ही लाइन दिया हुआ है, आत्म संस्कार के लिए जो माना गया है वह है फर्स्ट मानसिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है। आत्म संस्कार के मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है, यही है क्वेश्चन। दूसरा, मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए, मर्यादा पूर्वक यहाँ पे जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आत्मनिर्भर होना चाहिए। देखो आत्मनिर्भर की बात कर रहा है, सही है। 108, युवाओं से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जानी चाहिए? देखो व्यवहार से वे अपने बड़ों का सम्मान करें, छोटे को कोमलता का व्यवहार करें। तो अपने, ठीक है, बड़ी बराबरी करें, छोटे को कोमलता के साथ व्यवहार करें। देखो ये शब्द यहां से है, तो पैसेज तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 109, तब्बूपन की स्थिति किसकी परिणाम है? तब्बूपन, ठीक है, तब्बूपन। नम्र होने का मतलब दब्बूपन नहीं है। दब्बूपन की स्थिति में संकल्प क्षीण, प्रज्ञा मंद हो जाते हैं। संकल्प क्षीण, देखो यहां पर दिया है संकल्प क्षीण हो जाते हैं, देखो यहां पे है संकल्प क्षीण हो जाते हैं, तो यहां का इसका आंसर संकल्प क्षीण की बात कहेगा। क्वेश्चन नंबर 110, आत्मनिर्भर के साथ चरित्र को कौन से गुण आवश्यक हो? उत्साह और श्रद्धा की बात करेगा, उत्साह और श्रद्धा की बात कर रहा है। आत्मनिर्भर के साथ उत्साह और श्रद्धा की बात करेगा। क्वेश्चन नंबर आपको 110, संस्कार शब्द में विशेषण होगा, संस्कार से बनेगा संस्कारी, संस्कार से विशेषण होगा संस्कारी। परम आवश्यक का संधि में परम प्लस आवश्यक, सही है, ये ग्रामर का पोर्शन है। किस शब्द में ता प्रत्यय लगा सकते हैं? प्रत्यय जो है किसी शब्द के बाद में लगता है, तो देखो प्रज्ञा प्लस ता नहीं होगा, सम्मान प्लस ता सम्मानता नहीं होता, जीवन में ता नहीं होगा, आवश्यक में होगा आवश्यकता। ये ता प्रत्यय ये लगा हुआ है, इसलिए इसका जो सही होगा वो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं 113 के बाद 113, एक 114 देखिए, 120 लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 120 में आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करती है। अच्छा ये हो गया 100, ये हो गया। ये 114, मर्यादापूर्वक जीवन से आशय है। मर्यादापूर्व जीवन से क्या आशा है कि हम लोग जो है सदाचारी बने, स्वतंत्र जीवन बने, सार्थक जीवन बने, स्वावलंबी जीवन। मर्यादा पूर्वक का मतलब आप वहां देखेंगे आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर का मतलब होता है
आत्मनिर्भर का मतलब भी होता है स्वावलंबी। तो हमें स्वावलंबी बनना है, सदाचारी जीवन नहीं जीना है, इसका ऑप्शन आएगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, जो मेरे पास नहीं था उसे ही कविता में लाता, जलप्रपात देवा। जो हमारे पास नहीं था उसे कविता में लाना, यानी जो चीज हम नहीं जानते थे उससे कविता में लाना। सामने छूट गए चंदन बकौली पेड़, कविता नहीं लाए। मोहल्ले की खुली बदबूदार नालियां, कभी उनका क्रोध कभी अचानक हुआ उल्लास, कविता में बचा पाया। जो मेरे पास नहीं था, यह भी एक मोहक भ्रम है कि कविता कुछ बचा पाती, यह बचा कर होगा क्या, बस कविता जरूर भारी हो जाएगी। रचनात्मक कविता में किसका चित्रण नहीं किया गया है? देख रहे हैं यहां पे, जलप्रपात माने होता है झरना, जलप्रपात यहां झरना का है, ये तो नहीं होगा। पूर्वज की बात करना है, चंदन के वृक्ष की बात कर रहा है, क्रोध की बात नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें जो ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा अपना, क्रोध। क्वेश्चन नंबर 116, रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है? कविता में अलभ्य, अलभ्य का मतलब होता है जो प्राप्त नहीं किया जा सकता। कविता को सुलभ्य, जो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जाता है, कविता कुछ भी संरक्षित नहीं करता, यह भी गलत है। कविता यहाँ पर लिखा हुआ कविता में बचा पाया, जो मेरे पास नहीं था, यह भी एक मोहक भ्रम है। जो हमारे पास नहीं था, जो पास नहीं था, उसको का अलभ्य का ही चित्रण हो सकता। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है, तो इसका सही है तीसरा, कविता कुछ चीजों को संरक्षित किया जा सकता है। कविता के द्वारा समाज की जो प्रतिचित्रण है उसे दिया जाता है और कुछ चीजों को सुरक्षित किया जा सकता है। 117, रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्र किया गया है? जलप्रपात का, क्रोध का, उल्लास का? यहां तो है सब, लेकिन यह सबसे ज्यादा उल्लास आएगा। रचनाकार ने कविता को क्या सजोने का प्रयास किया है? अपनी इच्छा, जो स्वयं उसके पास नहीं है, किसी प्रकार का भ्रम। अब जो उसके पास नहीं है उसको सजोने का प्रयास किया गया। पहली ही लाइन में देखेंगे, कह रहा है जो हमारे पास नहीं है उसको हमने सजोने का प्रयास किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। कविता जरूर भारी हो जाएगी, कविता में भारीपन का आशय क्या गया है? क्लिष्ट होना गलत हो जाएगा, अरुचिकर होना हो सकता है। कविता में शब्दों की संख्या अधिक होना, ये भारीपन की बात नहीं करता। कविता के भावों की गंभीरता रहेगा तो ये भारीपन की बात करना। भारीपन तब लगता है जब किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता है, रुचि नहीं रहती है, अरुचिकर हो जाती है, तब वो कविता क्या होती है? भारीपन लगती है। जलप्रपात का समास विग्रह भी बोला है, तो सामासिक जल का प्रपात, जल का प्रपात माने जल का गिरना। जल का, इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। जल का पानी के साथ गिरना है, तो जल का प्रपात के साथ गिरना। ये 120 क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन जो हिंदी के हैं उनके आंसर की आपको मिल गए। तो फिर अगला क्वेश्चन आपको फिर देते हैं, तब तक धन्यवाद।